नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। उत्तराखंड में पंचायती चुनाव पर एक बार फिर से रोक लग गई है। 14 तारीख को चुनाव चिन्ह आवंटित होना था, जिस पर फिर से रोक लग गई है। और क्या है ये पूरा मामला? एक्चुअल में मामला ये रिट लगी हुई है कि जिनके वोटर कार्ड ऑलरेडी शहरों में हैं और उनके नाम गांव में भी चढ़े हुए हैं, वो वोट देने या चुनाव लड़ने के हकदार नहीं हैं। ऐसा इसमें ऑब्जेक्शन है। और पहले तो ये सभी इनके नाम कैसे चढ़ गए वोटर लिस्ट में, बात का मामला है, अभी इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि एक्सपर्ट इसमें क्या कहते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 6 में धारा 9 उपधारा 6 और धारा 9 उपधारा 7 में जो यह इंगित करता है कि कोई आदमी एक ही जगह या कोई महिला एक ही जगह के वोटर हो सकते हैं, यानी कि वो अगर एक नगर पालिका के वोटर हैं तो वो नगर पालिका के ही वोटर रहेंगे और वो चुनाव लड़ने के लिए पंचायत नहीं जा सकते। तो जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है, कहीं ना कहीं उस प्रावधान को गोलमोल करके एक क्लैरिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई 2025 को सबको जारी कर दिया। इस क्लैरिफिकेशन को चुनौती दी गई है शक्ति सिंह बरसवाल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में, और इसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस नोटिफिकेशन को 6 जुलाई 2025 के नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस क्लैरिफिकेशन पर एक्ट अपॉन नहीं किया जाएगा और ये भी कहा है कि एक्ट के अनुसार यानी धारा 9 उपधारा 6 धारा 9 उपधारा 7 जो कहते हैं एक इंसान एक ही जगह का वोटर हो सकता है, एक ही जगह चुनाव लड़ सकता है, उसी के मुताबिक चुनाव कराए जाएंगे। किस तरह का ऑर्डर ये अब इफेक्ट करेगा चुनाव में? देखिए, अब जब कोर्ट ने ये जो पंचायत राज के इन पूरे चुनावों में इस क्लैरिफिकेशन को स्टेट इलेक्शन कमीशन के स्टे कर दिया है, तो अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक निर्णय लेना है कि क्या वो स्क्रूटनी दोबारा कराते हैं या एक अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जब माननीय उच्च न्यायालय ने यह क्लियर कर दिया और उनकी स्क्रूटनी भी कल ही परसों ही खत्म हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि ये दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद तो यही की जाएगी जब माननीय उच्च न्यायालय ये कह रहा है कि एक इंसान एक ही जगह का वोटर हो सकता है, तो इस पर एक्ट अपॉन किया जाए और चुनाव एक पारदर्शी और फेयर तरीके से किया जाए। लोग लड़ पाएंगे चुनाव अब स्टेट में? देखिए, जब माननीय उच्च न्यायालय ने आज के आदेश के हिसाब से ऐसा कोई इंसान जो एक नगर निकाय में भी वोटर है और एक ग्राम पंचायत में भी वोटर है, वह चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है। अब आपने एक्सपर्ट जो एडवोकेट हैं उनकी बात सुन ली, और अगर ऐसा हो जाता है, यानी अगर रोक लग जाती है, तो क्या होगा? स्क्रूटनी दोबारा होगी और दोबारा से नामांकन भरे जाएंगे, नई डेट आएगी और पुराने लोगों के नामांकन रद्द होंगे और वोटर लिस्ट से भी लोगों का नाम हटेगा। और इसमें अब उन लोगों को कितना नुकसान होगा जिन लोगों ने अपने वोटर लिस्ट या चुनाव में भाग ले रहे हैं और शहरों से इतना खर्चा करके काफ़ी दिन इसमें हो गए हैं, लोगों का आना जाना टाइम काफ़ी लग गया है, तो काफ़ी खर्चा भी हो गया होगा। और ये उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में है, कोई एक गांव का मामला नहीं है। तो ऐसे में अगर ऐसा चुनाव पर रोक लगती है या दोबारा से चुनाव की डेट आती है, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी जवाबदेही इस पर होगी कि जानबूझकर जब आपको पता था कि आप ये गलत काम है, एक वोटर लिस्ट में जब आपका नाम किसी और शहर में जहां नगर पंचायत है, नगर निगम है, वहां पर आप वोट दे रहे हैं, तो दोबारा आपका वोट गांव में कैसे चढ़ गया? और अगर आपने नहीं चढ़ा तो किस कैसे हुआ? तो इसके लिए सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं, ग्राम जो विकास अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे अपनी ड्यूटी जो है नियरेस्ट बीएलओ को दी जाती है और नियरेस्ट बीएलओ में आते हैं आंगनबाड़ी वर्कर। पंचायती चुनाव में इसमें आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये गांव के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। और ब्लॉक से जो होता है, एक ब्लॉक के एरिया में जितने गांव होते हैं उनके अंदर जो सेक्रेटरी आगे इनको दे देते हैं, क्योंकि ये हर एक घर के मेंबर को जानते हैं। और अब इन्होंने किस ढंग से ये चुनाव अपने वोटर लिस्ट में इनका नाम डाला है और कैसे इनके साइन हुए, क्योंकि एक एक फॉर्म में, जब हम लोग यहाँ पर आपने देखा होगा, कभी भी आप अपना वोटर कार्ड बनाते हैं तो एक एक फॉर्म पर इंडिविजुअली साइन होते हैं कि हर एक फॉर्म पर कि जिसका नाम चढ़ेगा उसी के सिग्नेचर उसमें होते हैं।
अब क्या इन्होंने इसमें सिग्नेचर कराई, और अगर नहीं कराए तो क्यों नहीं कराए, कैसे नाम चढ़ गया, कैसे पास हो गया, तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसमें जवाबदारी बहुत तय होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और इतने बड़े लार्ज स्केल पर लोगों का खर्चा हुआ है, आना जाना है, सरकार की भी इसमें देखिए कार्यशैली पर सवाल उठते हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। दूसरा पहलू, अब वोटर लिस्ट से अगर नाम हटते हैं, क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं, एक गांव में मुश्किल से 20-25 लोग रहते हैं आज की डेट में, क्योंकि सब लोग शहरों में रह रहे हैं। अब उस गांव के लिए क्या इतना जितना बजट आपको ब्लॉक में दिख रहा है, 20 आदमी के लिए, 25 आदमी के लिए क्या इतना बजट रिक्वायर है, वो भी एक सवाल है। तो उसमें ऐसे में आगे क्या होगा, तो इस पे आगे और लंबी बहस होगी। तो जो भी होगी हम आपको बताएंगे, एक एक खबर आपको दिखाते हैं और इस पर बनाए रखते हैं नज़र। अभी जैसे ही 14 तारीख 2 बजे इसका निर्णय आता है, तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। तब तक खबरों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। खबर भिक्या सिंह से है और मैदान में चुनाव में मां और बेटी दोनों ही अलग अलग क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, पूर्व प्रमुख भगवती रिखाड़ी ने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अपना नामांकन पत्र भरा है। इससे पहले भी वो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख रही हैं और साथ में उनकी जो पुत्री है बबीता सती, उन्होंने जालेली से अपना प्रधान पद के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन भरा है। दोनों ही सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपने अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। और पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो हैं भगवती रिखाड़ी जी का कहना है कि अब लोग समझ गए हैं कि उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है और उनके काम पर वोट मिलेगा। उनको लोग जानते हैं, उन्होंने पूरा जी तोड़ मेहनत किया है और उसको उनकी जरूर सफलता मिलेगी। साथ ही उनकी पुत्री भी अपने पंचायत क्षेत्र में काफ़ी मेहनत कर रही है, लोगों से मिलती हैं, एक समाज सेवक हैं, तो उनको भी सफलता मिलेगी। और सुनिए क्या कहते हैं भगवती रिखाड़ी। आप भी रिखाड़ी जी पहले भी रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रही हैं भिक्या सेठ की, तो इस बार क्या है आपका? मेरा इस बार क्षेत्र पंचायत का है। हाँ, कहाँ से? रिखाड़ से। रिखाड़ से। जिसमें हमारे 5 गांव हैं। ठीक है। दोना, अमोली, हाँ, जमोली, ठीक है। धुआं। अच्छा, 5 गांव का है। हाँ, 5 और गाँव। आपके बगल में एक खड़ी है बिटिया, इनका भी है कुछ? बेटी है, ये 40 से ग्राम प्रधान। अच्छा, आप बताएंगे। अच्छा, आप इनकी बिटिया हैं, तो आपका क्षेत्र कौन सा है? बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी भी आपकी शुभकामनाएं हो। ठीक है। धन्यवाद। भला भला निकाल दिया न्यूज़ बराबर। बिल्कुल। ठीक है। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए बीएनसी मीडिया चंडीगढ़।